चलो अब बताते हैं, सारे लोग तो समझ गए होगे ना। देखो तो ध्यान देना, ठीक ना। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? WH अडेन। याद हो जाएगा ना। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक WH अडेन। राइटर वही बात हो गया, WH अडेन हो गया ना। जन्म कब होता है? 21 फरवरी 1907 को यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम को कहीं कहीं पे देगा यूके। क्या देगा? यूके। यूके अलग है, यूएस अलग है। यूएस संयुक्त, हाँ यूएस रहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यूके रहेगा तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ब्रोन कब होता है? 21 फरवरी 1907 को यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म होता है। डाइड, मृत्यु कब होते हैं इनका? 29 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया। और वहां पर ऑप्शन में जाते हो, 4 ऑप्शन रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया भी रहेगा। क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो वहां ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ध्यान नहीं दिए रहोगे तो पूछोगे अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो कहोगे नहीं होता है, तुक्का लगा कर मारना, उस तरह से मारना पड़ जाएगा। ऑस्ट्रिया में हुआ था। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम। पोएम है ना, समझ में आ रहा है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? एक पोएम है। क्या है? एक पोएम है। विच हैज बीन रिटन, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है। ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा बीन, जो है ना। विच हैज बीन रिटन, मधु निधि और रिया को समझ में आता होगा, पढ़े हुए पैसिव वॉइस। तो विच हैज बीन रिटन, जो लिखा गया है, बाई किसके द्वारा? WH अडेन। WH अडेन के द्वारा लिखा गया है। तो लक्ष्मी को सिर्फ याद कर लेना का विच हैज बीन रिटन, जो लिखा गया है। क्या क्या है? जो लिखा गया है किसके द्वारा? रिटन बाई वाल्ट WH अडेन के द्वारा। अगर इसको ना जरूरी नहीं है कि हैज बीन से बना देंगे, इसको इस तरह से बना देंगे, विच इज रिटन बाई विच इज रिटन बाई WH अडेन, जो WH अडेन के द्वारा लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं और पास्ट इंडिफिनिट में भी बना सकते हैं। इसको यह भी कह सकते हैं कि विच वाज रिटन बाय WH अडेन, जो WH अडेन के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आया? निधि समझ में आया कि नहीं है? आगे ना, यानी कि रटना नहीं है, अलग अलग किताब में अलग अलग दिए रहेंगे तो मत कहना कहीं का हैज बीन है, कहीं पे वाज रिटन बाय है, कहीं पे इज रिटन बाय है। जब वॉइस कुछ लोग पढ़े हो कुछ लोग नहीं पढ़े हो, जब पढ़ोगे तो समझ जाना। और सुनो, कह रहा कि ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, पास्ट इंडिफिनिट, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। एज अर्ली, एज अर्ली एज, एज अर्ली एज का मतलब होता है जितना जल्दी, मतलब जल्दी। क्या हो जाएगा? जल्दी। जैसे एज गुड एज कहते हो ना, तो उसी तरह से एज अर्ली एज मतलब जितना जल्दी, यानी कि जल्दी छोड़ दिए। कब? 1939 में। कब छोड़ दिया? उन्होंने इंग्लैंड को बहुत जल्द ही छोड़ दिया, 1939 में छोड़ दिया, यानी 1939 के शुरू शुरू में छोड़ दिए। एंड ही सेटल्ड, वो सेटल्ड हो गए परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट। वो एज अर्ली एज, वो शुरू शुरू में ही वो बहुत जल्दी कहाँ सेटल हो गया? यूनाइटेड स्टेट में। ही सेटल्ड परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। ये जरूरी नहीं है कि ये लिखोगे, ये नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। इतना इतना परसेंट भी हो सकते हैं। ही सेटल्ड परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, वो हमेशा के लिए, परमानेंटली में तो क्या था? हमेशा के लिए। कहाँ सेटल हो गए? यूनाइटेड स्टेट्स में। पहले कहाँ के थे वो? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। सेटल कहाँ हो गए? हमेशा हमेशा के लिए। हाँ ठीक ना, इतना समझ में बता गया। अब देखो इधर देख लो, मतलब बाद में देखना कॉपी में, जब इधर पढ़ाते हैं तो कॉपी में देखती हो, जब कॉपी में पढ़ाया जाता है तो इधर देखती हो। अब देखो, इन दिस पोएम, इस कविता में, ठीक ना, या इन दिस पोएम, पोएम ही बोलेंगे, अब कविता थोड़ी नहीं बोलेंगे। नहीं, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट हैज ट्राइड, द पोएट हैज ट्राइड, कवि ने कोशिश किया है। क्या किया है? कवि ने कोशिश किया है या कर चुका है। कर चुका है बेकार रहेगा, कोशिश किया है प्रेजेंट परफेक्ट। टू टेल अस, हमें बताने के लिए। टू टेल मतलब बताने के लिए, किसे? हमें बताने के लिए।
यानी कि इन दिस पोएम द पोएट हैड ट्राइड टू टेल अस, कवि ने हमें बताने की कोशिश किया है कैसे, अबाउट ह्यूमन लाइफ, किसके बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में। मतलब इस कविता में किसके बारे में बताया गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग में ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया। इसकी तुलना हमारा बूढ़े लोगों को तुलना किससे किया गया, पतियों से किया गया ना, किससे किया गया, पतियों से। जैसे पतियां होती है एक समय छोटे अवस्था में होती है, फिर धीरे धीरे बड़े अवस्था में जाती है, फिर लास्ट में क्या होते हैं, मर जाते हैं। उसी तरह से बूढ़े लोग भी क्या होते हैं, एक समय आता है कि मर जाते हैं, फिर छोटे बच्चे क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर ऐसे मर जाते हैं। इस कविता में यही बताया गया है। कर इन दिस पोएम द पोएट हैड ट्राइड टू टेल अस अबाउट ह्यूमन लाइफ, मतलब इस कविता में कवि बताने की कोशिश किया है किसके बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में। कर ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब देखो, कर ह्यूमन लाइफ समझते हो ना, मानव जीवन इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यहाँ फिर फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसे है, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कि फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ। फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन से भरा होना, यानी कि इसको नहीं कहेगा फ्रस्ट्रेशन के पूरा, यानी कि ह्यूमन लाइफ जो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन से क्या हुआ है, भरा हुआ। फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन समझते हो, नहीं समझ में आ रहा फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। जब तुम्हारे पास बहुत सारा अल्टरनेटिव रहता है और समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो उसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होते हो। औंजाना समझते हो, औंजाना नहीं कहते, एकदम औंजा गया है, क्या करे क्या नहीं करे, उसी को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो गुस्सा होता है, क्या होता है, गुस्सा होता है। मान लो उनकी मम्मी कह दी है ना कि पनीर बनाओ, सलाद काटो, बुनिया छानो, पकौड़ी छानो, लोग आ गए हैं, तो अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा बुनिया पहले छाने के पकौड़ी बनाए क्या बनाए, आता तो रिहा कहीं नहीं तुम पकौड़ी छानना, अब गुस्सा का बोल देगी तुम्हें पकौड़ी दिखाई दे रहा है, यहाँ बुनिया छानना है, कचौड़ी छानना है, बात समझ में आ गया। ये नहीं कह रहे कि थोड़ा छनवा दे, आ रही है तो कह रहे थोड़ा मिर्चा उर्चा डाल कर थोड़ा सा फरमाइश कर रही है, नहीं हाँ ये हाँ बस में, ये मम्मी लोग थकी रहती है, नहीं फरमाइश होता है तो कहती है, फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है, तुम पर जाओ बनवा दो ना जिससे बनवाना है, दिन में बनाते रहे यहाँ बैठ कर, सुबह से बना ही रहे हम। तो देखो ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमन लाइफ किससे भरा है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, ठीक ना। एवरी पीपल हैज सम एम, प्रत्येक, एवरी पीपल मतलब प्रत्येक लोगों के पास, एवरी ईच और एवरी दिन के बताए थे छोटे, याद आ रहा है लक्ष्मी, सूर्य प्रत्येक दिन उगते हैं, ईच लगेगा, और छोड़ छोड़ को कोई काम करता है तो उसमें एवरी लगेगा, क्या लगेगा, एवरी लगेगा, ऐसे बताए थे। तो वो कर एवरी पीपल सभी लोगों के पास कर रहा है, हैज सम एम प्रत्येक लोगों का कुछ न कुछ एम है, क्या है, प्रत्येक लोग, तुम लोग कुछ न कुछ एम नहीं है पढ़ने के लिए, या तो घूमने के लिए जाते होगे, या छोला भटूरा खाने के लिए जाते होगे, या खूब बढ़िया पढ़ाई कर, कोई ना कोई तो एम होगा, या सोचते हो चलो घर पर रहेंगे तो खाना बनाना पड़ेगा, टाइम पास हो जाएगा। चलो अब देखो इसको ना, कुछ लोग ना यहाँ का सोचे कि इज, हम कहेंगे एवरी पीपल हैज सम एम, प्रत्येक लोगों के पास क्या है, कुछ एम है, पास भी बोल सकते हैं, या प्रत्येक लोगों को कुछ न कुछ एम है। तो यहाँ पर अगर इज डाल दोगे ना तो प्रत्येक लोग एम है, प्रत्येक लोग उद्देश्य है, हो जाएगा। जैसे कि आई एम, ऐसे आई हैव अ सन कहते हैं ना, आई हैव सन, मेरे पास बेटा है, यानी मेरा बेटा है, इसी को कहेंगे आई एम अ सन, तो क्या हो जाएगा, मैं बेटा हूँ, हो जाएगा। बस समझ में आएगा, बस में अंतर समझ में, अंतर सेंटेंस में अंतर आ जाते हैं, बात समझ में आ गया। अब सुनो, तो ये कहाँ से हम लोग यहाँ पे थे ना, एवरी पीपल हैज, एवरी, हाँ एवरी पीपल हैज सम एम, प्रत्येक लोगों के पास क्या है, कुछ न कुछ एम है, बात में। तो एवरी लगा हुआ है, ईच नहीं लगा हुआ है, मतलब कुछ लोगों के पास, किसी किसी के पास एम भी नहीं होगा, क्या बात समझ में आएगा। हाँ हम उसमें गलती बता, हमें लगा कि ईच है, क्या है, ईच। तो एवरी पीपल हैज सम एम, कुछ ही लोगों के पास क्या होता है, एम होता है, क्या होता है, इन हिज लाइफ, अपने जिंदगी में, बात समझ में आ गया। विच, हाँ वही छोला भटूरा जो पढ़ने के लिए तुम जा रहे थे, एम हो गया, अब कुछ लोगों के पास एम नहीं है, ऐसे छोला भटूरा खा खा चले जाते हैं, बात समझ में। कर विच ही वांट्स, जो फुलफिल करना, विच ही वांट्स टू फुलफिल, जो पूरा करना चाहते हैं, विच मतलब जो, ही वांट्स वह चाहते हैं, बात समझ में। टू फुलफिल पूरा करना, फुलफिल मतलब पूरा करना, विच मतलब जो, ही वांट्स वह चाहते हैं, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, बट ओनली मगर केवल, बट ओनली मतलब मगर केवल लिखवाया हो गया, या न केवल, मगर केवल फ्यू गेट सक्सेस, कुछ लोग ही सक्सेस होते हैं। देखो कह रहा है कि बट ओनली मगर केवल
फ्यू मतलब होता है कम, कम होता है कम। गेट सक्सेस मतलब कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं, मतलब सक्सेस पाते हैं। चलो शाब्दिक अर्थ बता, कुछ लोग ही सक्सेस पाते हैं। गेट मीन्स क्या होता है, पाना होता है। टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना। तो कह रहा है कि बट ओनली फ्यू गेट सक्सेस, मगर कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। एंड द रेस्ट, कह रहा है कि एंड द रेस्ट, रेस्ट मीन्स क्या होता है, बाकी, बाकी लोग हो गए ना। एंड द रेस्ट मतलब बाकी लोग, द का प्रयोग हुआ है उसी आदमी लोगों के लिए। एंड द रेस्ट बाकी लोग जस्ट अस्पायर फॉर, अस्पायर फॉर लिखवाए होंगे। अस्पायर पर तो चाहत रखना, क्या होता है, चाहत रखना। अब बाकी के लोग सिर्फ क्या कहते हैं, चाहत रखते हैं। जस्ट अस्पायर फॉर मतलब होता है चाहत रखना, क्या होता है, चाहत रखना। देखो अस्पायर फॉर मतलब चाहत रखना, और जस्ट मतलब सिर्फ। तो ये बात, ये सिर्फ चाहत रखते हैं, ये याद कर लोगे। जस्ट अस्पायर फॉर सिर्फ चाहत रखते हैं, बस वर्ड मीनिंग की तरह याद करना। जस्ट अस्पायर फॉर सिर्फ चाहत रखते हैं, द रेस्ट मतलब बाकी लोग। अब सुनो यहाँ से, एवरी पीपल हैज सम एम, प्रत्येक लोगों के पास कुछ न कुछ एम होता है इन हिज लाइफ, अपने जिंदगी में, विच ही वांट्स टू फुलफिल, जो पूरा करना चाहते हैं। बट ओनली फ्यू गेट सक्सेस, मगर केवल कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। एंड द रेस्ट जस्ट अस्पायर फॉर, और बाकी लोग, द रेस्ट दम साफ साफ लिखे है ना, बाकी लोग जस्ट अस्पायर फॉर मतलब क्या होते हैं, सिर्फ चाहत रखते हैं। बस में मतलब ये कह रहा है कुछ लोग काम धंधा करते नहीं है, सिर्फ सो कर सपना देखते हैं कि हम कलेक्टर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। बात समझ में? अब कुछ लोग उस पर काम करते हैं तो वो लोग सक्सेस होते हैं, और बाकी लोग चाहत रखते हैं तो वह सक्सेस नहीं होते हैं। समझ में बात आया कि नहीं आया? आगे ना, अब आगे